वो कितना भराएगा 5। मेरा दिमाग काम कर गया कि यहाँ पे कितना भराएगा और यहाँ पे कितना भराएगा। अच्छा -6 तो नहीं हो सकता। कैसे पकड़ लिए, यहाँ पर देख लिए, गिनती है ये, एक के बाद एक बढ़ा के लिखा जा रहा है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे बताइए 2 4 6 8, यहाँ पे दे दिया खाली। अच्छा 10 होगा और उसके बाद अब कैसे पकड़ लिए, हाँ ये पकड़ लिए है कि नहीं। अच्छा कोई बोला कि -3 -6 -9, यहाँ दे दिया खाली था। आप समझ, आप पकड़ ले रहे हैं, क्यों पकड़ ले रहे हैं, आप ध्यान रखिए यहाँ पे -3 हो रहा है सब में, तो आप यहाँ पे -3 कर दिए और आगे लिख दिए। लेकिन यहाँ पर कितना होगा 5 7 6। अब दिमाग काम करना बंद कर दिया, यहाँ पर दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि नहीं। नहीं 2 1 नहीं, वो पता नहीं चल रहा है ना। यहाँ पे देखो 2 बढ़ गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे फिर -2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। अब यहाँ पे कितना करे कुछ पता नहीं है, तो नहीं पता है, यहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि ये वाला इसको अनुक्रम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका न तो कोई नियम है और न ही इसका कोई सिद्धांत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि समांतर श्रेणी के जो विभिन्न पद है वो क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को समझे इससे पहले हम लोग समझते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। समझ गए अनुक्रम क्या होता है। मान लीजिए कहीं पर हम देखें लिखा हुआ 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान देखे, तो यहाँ पे मैं कितना बोलूँ है कि नहीं, वो कितना भराएगा 5। मेरा दिमाग काम कर गया कि यहाँ पे कितना भराएगा और यहाँ पे कितना भराएगा। अच्छा -6 तो नहीं हो सकता। कैसे पकड़ लिए, यहाँ पर देख लिए, गिनती है ये, एक के बाद एक बढ़ा के लिखा जा रहा है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे बताइए 2 4 6 8, यहाँ पे दे दिया खाली। अच्छा 10 होगा और उसके बाद, वाह अब कैसे पकड़ लिए, हाँ ये पकड़ लिए है कि नहीं। अच्छा कोई बोला कि -3 -6 -9, यहाँ दे दिया खाली स्थान। हाँ, आप समझ, आप पकड़ ले रहे हैं, क्यों पकड़ ले रहे हैं, आप जान रहे कि यहाँ पे -3 हो रहा है सब में, तो आप भी यहाँ पे -3 कर दिए और आगे लिख दिए। लेकिन यहाँ पर कितना होगा 5 7 6। अब दिमाग काम करना बंद कर दिया, यहाँ पर दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि नहीं। नहीं 2 1 नहीं, वो पता नहीं चल रहा है ना। यहाँ पे देखो 2 बढ़ गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे फिर -2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। अब यहाँ पे कितना करे कुछ पता नहीं है, तो नहीं पता है, यहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि ये वाला इसको अनुक्रम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका न तो कोई नियम है और न ही इसका कोई सिद्धांत है कि नहीं। तो ऐसा संख्या मिले जिसका कोई नियम और क्या हो, सिद्धांत हो, तब उसको बोलेंगे कि अनुक्रम है। क्या है, अभी देखो एक बार बताते। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे बोलता कोई, यहाँ पे लिखा होता 4, यहाँ पे लिखा होता 9 और यहाँ पे लिखा होता कितना 16, तब कितना बोलेंगे, खाली स्थान दे दिया, कितना नहीं, फिर नहीं पकड़ पाए आप, ये कैसे नहीं लिखाएगा। यहाँ देखो ये है 2 के स्क्वायर, क्या है, और ये है 3 के स्क्वायर, ये है, हाँ तो यहाँ पे कितना लिखाएगा और यहाँ पे 36। तो ये अनुक्रम है, क्या है, अनुक्रम। यहाँ पे नियम काम किया ना, यहाँ भी नियम काम किया, यहाँ भी नियम काम किया, लेकिन नियम काम यहाँ नहीं किया, तो इसको अनुक्रम बोले नहीं बोले। तो चलते हैं आगे, कुछ बात और समझ लेते हैं। अब समझना है कि समांतर श्रेणी, ऐसा कौन सा नियम काम करेगा कि उस श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलेंगे, उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी बोलेंगे, यानी समांतर क्रम बोलेंगे। कैसे, अब यहाँ पर देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है। तो ऐसा श्रेणी, ऐसा अनुक्रम जिसका सार्वंतर बराबर हो, सार्वंतर बराबर हो, बात समझ गए कि नहीं, क्या बराबर हो, सार्वंतर बराबर हो। यहाँ देख रहे हैं सार्वंतर, यानी कि इस अगला में से पिछला को घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो ऐसा श्रेणी, ऐसा अनुक्रम को समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी बोलेंगे। बात को समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ देखिए दूसरा है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, यहाँ पे सब में सार्वंतर बराबर है, तो ये भी है समांतर श्रेणी। क्या है, श्रेणी, या उसी को श्रेणी भी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं।
अब इसका व्यापक पद का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसमें पहला पद कौन है? दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो इसको बोलते हैं T1, T2, T3, T4, T5 और लास्ट में जो आएगा उसको बोलेंगे Tn। क्या बोलेंगे? तो हाँ, Tn है कि नहीं? बोल रहे हैं उसको भी सुनो, Tn बोलेंगे। और अगर कोई Tn दे दिया है तो उसमें n का मान 1, 2, 3 रख करके इस सब पद हम निकाल सकते हैं। बात समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं व्यापक पद और इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये बात आ गया समझ में? चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं, आगे चले रास्ता में। तो समांतर श्रेणी का क्या मिल गया हमें? यहाँ पे व्यापक पद निकालना है। देखो Tn दे दिया है ना, तो व्यापक पद निकाल सकते कैसे? n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं? अब T1 कैसे निकलेगा रवि? 2 गुना 1 प्लस 3, 2 का 2, 3 2 5। दूसरा पद कैसे निकलेगा? 2 गुना 2 प्लस 3, 2 गुना 4, 4 3 7। तीसरा पद कैसे निकलेगा? 2 गुना 3 प्लस 3, 2 3 6, 6 3 9। चौथा पद कैसे निकलेगा भैया? चौथा पद कैसे निकलेगा? 2 गुना 4 प्लस 3, 4 गुना 8 3 11। तो इस तरह से हम व्यापक पद इसका निकाल सकते हैं। इसको व्यापक यानी जनरल टर्म बोलते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है कि नहीं? अनंत तक निकाल सकते हैं। समझ गया रजा? कुछ और आगे बढ़ते हैं, रास्ता में आगे चले तो क्या मिला? प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात रहने पर व्यापक पद ज्ञात करना। यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है? व्यापक पद यानी कि हमको Tn पता चल जाए, ठीक है ना? क्या पता चल जाए? Tn पता चल जाए तो सब पद निकाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है कि नहीं? तो कैसे ये करेंगे? यहाँ देखिए, हमको सार्वंतर पता है और क्या पता है? पहला पद पता है कि नहीं? पहला पद A और सार्वंतर D। तो क्या हम इसका पद लिख सकते हैं व्यापक पद? कैसे? पहला पद को क्या लिखेंगे? A। दूसरा पद को कैसे लिखते हैं? A में D जोड़ के लिखते हैं। देखो यार, A में D जोड़ के लिखा हुआ है। यहाँ देखो यार, 2 आ 2, 4 आ 2 जोड़ के लिखा हुआ है ना। तो वही बात यहाँ समझना है। देखो A प्लस D, यहाँ पे क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। यहाँ पर क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब इसको क्या बोलते हैं? पहला पद। क्या बोलते हैं? तो T1 बराबर A लिख सकते हैं। A को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। कैसे? A है, 1 में से 0, 0 से D में गुना 0 हो जाएगा। तो हम A लिखे हुए हैं लेकिन थोड़ा और सजा के लिख दिए, दिमाग को थोड़ा और विस्तार से समझ रहे हैं। T2 दूसरा पद कितना है? A प्लस डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? A प्लस डी लिखेंगे बराबर A प्लस डी को क्या लिखते हैं? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना? D। लिखा हुआ A प्लस डी है, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 से D में गुना तो D होगा, यानी कि A प्लस डी लिखा हुआ है ना राजा। T3 को क्या लिख सकते हैं? T3 कितना है? A प्लस 2D है ना। यहाँ पे लिखेंगे, हाँ पकड़ लिए क्लू। अब यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना है? 1 कितना है? यहाँ कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे कितना है? यहाँ कितना लिखा हुआ है? यहाँ कितना है? यहाँ पे कितना है? अच्छा, यहाँ पे Tn लिख दिए तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखने में कोई दिक्कत होगा? कोई परेशानी होगा? तो यही हमारा व्यापक पद है। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D ये होता है इसका जनरल टर्म। अब ये पता चल गया तो T1, T2, T3, T4 कुछ भी पूछेगा बता देंगे, लखमो पूछेगा तो बता देंगे, है कि नहीं? n का मान लाख रख देंगे। बात समझा रहे? चलो कुछ और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े तो कुछ खाली मिला और कुछ फिर आगे बढ़े तो फिर रास्ता में कुछ मिला। अनुक्रम का व्यापक पद ज्ञात रहने पर समांतर श्रेणी में होने की जांच। अब ये व्यापक पद पता है लेकिन ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये बात कैसे पता चलेगा? तो सार्वंतर बराबर आएगा तब ना पता चलेगा। सार्वंतर बराबर समांतर श्रेणी बराबर, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमको पहला पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए, चौथा पद चाहिए, nवां पद चाहिए। तो दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रखेंगे n बराबर कितना? 1 1 2 3 4 5 इस तरह से रखेंगे। T1 निकालेंगे, 3 गुना 1 माइनस में 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। T2 निकालेंगे, 3 गुना 2 माइनस में 2, 3 गुना 6 में 2 जाएगा 4। T3 निकालेंगे, 3 गुना 3 माइनस में 2, 3 3 9 में से 2 चला जाएगा 7। T4 निकालेंगे, 3 गुना 4 माइनस में 2, यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा, है ना।
यानी कि ये सब आ गया। अब मुझे सार्वंतर पता करना है, तो देखो एक में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा, अब उसमें कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा, आ रहा है ना बराबर। यानी कि मैं निकाला T2 माइनस T1 तो कितना आया, 4 में से एक जाएगा 3, फिर निकाला T3 माइनस T2 तो 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा, वाह। T4 माइनस T3 तो 3 होगा। तो मतलब हम तो देख रहे हैं यहाँ की सार्वंतर बराबर है, तो सार्वंतर बराबर इसलिए समांतर श्रेणी में होगा। तो ऐसे चेक करने के लिए बोले तो आप n के वैल्यू ऐसे रखिएगा कि बुक में जहाँ पे सवाल रहेगा वहाँ पे रख करके ऐसे चेक कर लीजिएगा, बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में होगा और नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का क्या है यहाँ पे, व्यापक रूप। व्यापक रूप तो समझ गए ना, Tn अभी तो समझा दिए ये वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला है, इसको आपको याद रखना, इसी को व्यापक रूप बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, लखवां, 50वां सब आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो समांतर श्रेणी में अगर 3 संख्या लेना हो तो ये सुझाव है आपको, आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन लेना इस तरह से। समांतर श्रेणी में 3 संख्या लेना है तब आपको लेना है क्या क्या, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, समझ गए। अगर समांतर श्रेणी में जहाँ 4 संख्या की बात हो तो आपको लेना है अल्फा माइनस 3 बीटा, ठीक है, नहीं अल्फा माइनस 3 बीटा नहीं, अल्फा माइनस 3 बीटा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ऐसी लेना है, ठीक है। नहीं ये संख्या लेना क्योंकि इसमें मतलब सुझाव है, आपको आसानी होता है सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस 3 बीटा घटाएंगे तो कितना आएगा 2 बीटा, अल्फा बीटा में से यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा घटाएंगे तो फिर 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा में से अल्फा प्लस बीटा घटाएंगे तो 2 बीटा, यानी सब समांतर श्रेणी में है, समझ गए। वही 5 संख्या की बात होगा तब आप लीजिएगा अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे 5 संख्या हो गया ना, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या लेना हो तो आप ये संख्या ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समांतर माध्य, समझ गए ना, 3 गो संख्या अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच में के जो संख्या होता है उसको पहला और तीसरा संख्या का समांतर माध्य बोलते हैं। 3 गो संख्या समांतर श्रेणी में हो यानी ई वाला ई वाला ई वाला, तो इसको बोलेंगे इसका और इसका समांतर माध्य है, समझ गए कि नहीं। जैसे यह देखिए ए यहाँ पे है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ये तीनों संख्या किस में है, समांतर श्रेणी में, तो इसको बोलेंगे इस ए को इसका और इसका क्या है, समांतर माध्य है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ऐसे। समांतर श्रेणी में तो सार्वंतर क्या होगा राजा, बराबर ए माइनस ए बराबर बी माइनस ए होगा कि नहीं होगा। ए वाला एक साथ और बिना ए वाला तो बी प्लस ए आ जाएगा, ए कितना ए हो जाएगा, बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। ए बराबर कितना आएगा, ए प्लस बी बटे 2 होगा ना। ये हो गया समांतर माध्य, क्या होगा। तो कोई आदमी हमको बोले कि 5 और 8 का समांतर माध्य निकालो तो क्या बोलेंगे, 8 5 13 बटे 2 6.5 होगा कि नहीं होगा। अरे हो, यह आंसर निकाले है ना देख रहा है, ये जो है ये ए प्लस बी बटे 2 है। हाँ हाँ, अब मान लीजिए 4 है 6 है, इसका समांतर माध्य कितना है। हाँ बहुत सुंदर बात है, इससे सुंदर कुछ नहीं। 8 और 16 है, बोलो 8 होगा कि नहीं होगा। तो इतना बात आया समझ में, अरे भाई इतना बात आया समझ में, तो इतना समझ में आएगा तो इतना उतार लो। ये कंसेप्ट पूरा पहला चैप्टर का बता दिए हैं, इसके आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ गए। तो आज का जो इस वीडियो है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नया अपडेट वीडियो मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।